तो शालिग्राम में राम अवतार आप देख रहे हैं ये विशेष पेशकश गुड न्यूज टुडे पर, जहां पर विशेषकर आज हम भी उस स्वागत में शामिल हो गए हैं जहां श्री हरि पधार रहे हैं हमारे धाम, हमारी धरती को पवित्र करने के लिए। तो हमारे साथ आपको मिलवा दें, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य प्रतीक भट्ट जी। आपका बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है प्रतीक जी। साथ ही साथ हमारे साथ पंडित संजय शर्मा जी मौजूद है। संजय जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हमारे साथ उज्जैन से जुड़े हुए हैं महंत अवधेशपुरी जी। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। और हमारे साथ पंडित दिवाकर जी जुड़े हुए हैं सीधे संगम नगरी से। पंडित जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शिल्पी लगातार हमें कुशीनगर से जानकारी दे रही है कि किस तरह से इंतजार हो रहा है, प्रतीक्षा हो रही है श्री हरि के आने का, श्री हरि के पधारने का। सबसे पहले अब हम लिए चलते हैं आपको उज्जैन, जहां पर महंत जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यहां पर महंत जी आपसे समझना चाहेंगे, प्रतीक्षा तो हो रही है, हम सभी यहां स्टूडियो से कर रहे हैं, कई लोग वहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग इंतजार में पलके बिछाए हुए बैठे हुए हैं श्री हरि के आगमन में। लेकिन ये बताइए कि जब श्री हरि पधारेंगे, और बताया ये जा रहा है कि जब इस शिलाखंड से रामलला की मूर्ति तैयार होगी, तो बताया ये जा रहा है जैसे हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं या फिर उनकी पूजा करते हैं, स्पर्श कर हम आशीर्वाद लेते हैं, इसकी हम नहीं कर पाएंगे। बताया जा रहा है कि शायद इसकी मनाही होगी कि रामलला की मूर्ति को स्पर्श नहीं किया जाएगा। जी हाँ, तो ये बिल्कुल ठीक है। भगवान रामलला की मूर्ति का स्पर्श नहीं किया जाता, दर्शन किया जाता है। दूर से भक्त दर्शन करते हैं, वहाँ स्पर्श की कोई गुंजाइश नहीं है। अभी भी रामलला जो हैं वहाँ गर्भगृह में थे, मान लीजिए। जैसे आप कनक भवन में आप दर्शन करने के लिए जाएंगे तो कनक भवन में भगवान का स्पर्श नहीं होता, हम भगवान का दर्शन करते हैं वो दूर से। तो निश्चित रूप से वही सब नियम वहाँ रहेंगे। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। रामचरितमानस में एक चौपाई है कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राष्ट्र का मंगल करने वाले भगवान वहां विराजित होने वाले हैं, जो मंगल करेंगे, जो लोक मंगल करेंगे। प्रत्येक भक्त की भावना, प्रत्येक भक्त की मनोकामना की पूर्ति भगवान करेंगे। ऐसे भगवान उस शिला में से प्रकट होने वाले हैं जो स्वयं में ही मांगलिक है, जो स्वयं में ही शुभ है, जो स्वयं में ही कल्याण कारक है? तो ये सबसे बड़े क्षण है। इस लोक मंगल के लिए, इस राष्ट्र मंगल के लिए हम सदियों से इंतजार कर रहे थे। जैसे कि अभी मैं पूर्व में संक्षिप्त में चर्चा किया था कि करीब 500 वर्षों का तो हमारा ये संघर्ष है कि वहाँ हमें हमारा आधिपत्य मिले, हमारा अधिकार मिले। इससे पहले कितना लंबा इतिहास रहा है। और मुझे तो इन 500 वर्षों में जिन संतों ने वहाँ अपने प्राणों की बलि दी है, अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, आज वो संत याद आ रहे हैं। बिल्कुल अवधेशपुरी जी, हम लौटेंगे आपके पास। साथ ही साथ एक तस्वीर जो आपके साथ साथ हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, वो तस्वीर है कि काफिला लगातार, भक्ति का वो काफिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और बस अब कुछ ही क्षण और है, ये गुड न्यूज हम दे दें शिल्पी आपको भी कि गोपालपुर से निकल चुका है ये काफिला, और बस अब से कुछ ही क्षणों बाद उत्तर प्रदेश में भी ये शोभा यात्रा एंटर होने वाली। लेकिन प्रतीक जी, साथ ही साथ एक भक्ति रस यहाँ पर चल रहा है, लेकिन इसके साइंटिफिक पहलू को भी हम समझना चाहेंगे। देखिए, साइंटिफिक पहलू है, जैसे कि अपने आप में कहा जाता है जो शालिग्राम का पत्थर है वो कभी भी आसानी से टूटता नहीं है, उसका क्षय नहीं होता है, उसको कितना भी आप स्पर्श कर लें वो घिसता नहीं है। जनरली पत्थर घिसते हैं। यही सब पहलू है, यही सब वजह है। अगर आप नेपाल में जाकर वहां के लोगों से बात करेंगे तो कहते हैं उन्होंने हजारों सालों से उनके यहाँ प्रथाएं चल रही इस तरह के पत्थर घर में रखने की, उसको पूजा पाठ करने की, नहलाने की। छोटे से छोटा पत्थर का साइज वही है। प्रतीक जी, आएंगे आपके पास। शिल्पी के पास हम सीधे चल रहे हैं क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि अब जो है मुझे लगता है गति थोड़ी बढ़ गई है क्योंकि काफी विलंब हो गया है। शिल्पी, आपके पास क्या खबर आ रही है, कितनी जल्दी अब ये जो शिला है वहां तक पहुंचने वाली है?
देखिए, बस हम ये कह सकते हैं सिर्फ कि इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि करीब आधे घंटे का समय है जब यहाँ पर शिलाएं पहुंचेंगी। लेकिन ये आधा घंटा बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है हम लोगों को, हम में से कई लोगों को। लेकिन यहाँ जो लोग हैं उन्होंने पहले ही ये कह दिया था कि चाहे रात भर इंतजार करना पड़े, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। ये बताइए, आज का दिन कितना विशेष है? शालिग्राम शिलाएं यहाँ विशेष है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग भाग्यशाली हैं इस अवसर पर मौजूद हैं भगवान दर्शन करने के लिए। अच्छा, जहाँ जहाँ ये शिला जा रही है वहाँ वहाँ सकारात्मकता होती जा रही है। आपके कुशीनगर से होकर भी गोरखपुर जाएगी, फिर अयोध्या जाएगी, तो खुश हैं इस बात? जी बहुत खुश है हम लोग। जो शालिग्राम जो पत्थर आ रहा है, हम लोग उसका पूजा अर्चना करेंगे। ये आप बहुत देर से खड़े हुए हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हमें तो आपने बताया था गीत गाना चाहते हैं। जी, मैं गीत गा दूंगा। अभी बता रहा हूँ अभी कि पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की प्रतिमा बनने के लिए अभी भव्य पत्थर जा रही है, जो कई साल पुरान है। और हम लोग का भाग्य सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ से इधर से जा रही है, हम लोग के क्षेत्र से जा रही है। जो भी इस के क्षेत्र में आ रहे हैं वो सभी लोग सौभाग्य हैं, और वही मतलब प्रभु। देखिए, आज की पीढ़ी को क्या करते हैं आप? जी, मैं अभी तक इंटर तो फाइनल किया हूँ इस साल। इंटर फाइनल किया है इन्होंने। आप इनकी उम्र सोच सकती है और ये सोच सकती है कि यहाँ पर खड़े होकर के शालिग्राम शिला की प्रतीक्षा। बिल्कुल, हर कोई इंतजार कर रहा है उस क्षण का। गोपालगंज से रवानगी हो चुके हैं। रोहित ने जो हमें अपडेट दिया शिल्पी, बस अब कुछ ही क्षणों में उत्तर प्रदेश में एंटर होने वाली। वापस प्रतीक जी, आप ही के पास आना चाहूंगी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो मैं खास तौर से वही कह रहा हूं कि इसकी मैंने आपको हिस्ट्री भी बताई, कैसे शालिग्राम विष्णु नारायण पत्थर का रूप धारण किया, फिर वापस वो नारायण के रूप में आए और वृंदा नाम की राक्षसी को तुलसी नाम मिला, जिसको आज हम इतना पूजन करते हैं माँ तुलसी का। बगैर तुलसी के भगवान नारायण की पूजा, उनका चरणामृत पूर्ण नहीं होता है। तो इसलिए ये सब हिस्ट्री है, और ये हिस्ट्री वहाँ का जो रीजन है, नेपाल या फिर आप बिहार कह लीजिए, उनके रग रग में है। इसीलिए आप ये जन सैलाब देख रहे हैं, ये भक्ति रस देख रहे हैं। हो सकता है आपको दिल्ली या साउथ तक जाते जाते ये चीज़ों की नॉलेज कम दिखे, लेकिन जहाँ से ये काफिला इस समय गुजर रहा है, वहाँ का बच्चा बच्चा इस बात से भली भांति परिचित है। खास तौर से बिहार का रीजन, सीतामढ़ी, माँ सीता का स्थान रहा है, नेपाल से नाता रहा है। तो ये सारी स्थितियां, शालिग्राम पत्थर में अनेकों स्थितियां, अगर मैं बताने चलूंगा 25 प्रकार के पत्थर होते हैं। ब्लैक पत्थर जिसमें सबसे शुभ, और ब्राउन पत्थर सबसे शुभ माना जाता है, जिसकी शिला आ रही है। तो ये इतना कुछ समेटे हुए है कि इस तरह का ये जो उम्मीद थी इससे परे जा रही है भीड़, तो वो जाएगी ही, क्योंकि जिस रीजन से गुजर रही है उस रीजन का बच्चा बच्चा इससे भली भांति परिचित है। तो ये भक्ति रस आने वाले 1-2 दिन आपको बराबर ऐसे ही मिलेगा। बिल्कुल। संजय जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। जो तुलसी है हमारी, उसमें 2 प्रकार की तुलसी का बड़ा महत्व माना गया है। एक श्यामा तुलसी होती है और एक रामा तुलसी होती है। तो रामा तुलसी के साथ आप देखें विवाह किया जाता है, श्यामा के साथ विवाह नहीं करते। तो क्योंकि भगवान विष्णु को प्रिय है तुलसी, और आप जब श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी करते हैं तो उस कथा के अंदर भी आप देखें कि जब पहला ही शब्द आता है तो उसमें पहली लाइन आती है, एक द नैमिषारण्य तीर्थ। नैमिषारण्य तीर्थ का बड़ा महत्व है, और नैमिषारण्य तीर्थ में आप देखें कि जो शालिग्राम जी के शिला के ऊपर चित्र है, वही चित्र वहां पे भी उदित है। आप जाकर के देखेंगे तो आपको नजर आएगा जो भगवान विष्णु का जो चक्र है उसी प्रकार से वो है। और रामा तुलसी का प्रयोग जो है वो हमारे तुलसी दल का प्रयोग जो है किया जाता है, और उसमें दूध, दही, शहद, गंगाजल, पंचामृत जब भगवान को अर्पित करते हैं तो कहते हैं एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोन का आदि 88,000 ऋषियों ने पूछा। ये आती है लाइन, और उस लाइन से हमें पता चलता है कि भगवान विष्णु और तुलसी और भगवान राम के अवतरण का बड़ा भारी महत्व माना गया है। और मैं यही समझाना चाहता हूं कि तुलसी का प्रयोग जो लोग करते हैं उसके अंदर मात्रा ऑक्सीजन की इतनी होती है, उससे सभी रोग जो है दूर हो जाते हैं। और भगवान से प्रेम करने वाले लोग जो चरणामृत भगवान को अर्पित करते हैं, इसीलिए उसे एंटी बैक्टीरिया और एंटीऑक्सीडेंट कहा गया है, और उससे सारे रोगों से हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसको नॉर्मली प्रदीप जी हम लोग कह देते हैं कि ये धार्मिक है, लेकिन अगर हम इसके साइंटिफिक पहलू पर गौर करें तो वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा फायदेमंद है। दिवाकर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस घड़ी में, जिस पल, जिस क्षण में, जिस ग्रह गोचर में ये शिलाएं लाई जा रही है, जरा उसको भी आप बताइए। देखिए, पहले तो माघ शुक्ल पक्ष
माघ के महीने का विशेष महात्म्य है। प्रयाग के पावन तट पर स्नान के लिए उमड़े हुए हैं पूरे विश्व भर से लोग, पूरे भारत से के विभिन्न कोनों से पहुंचे हुए हैं लोग। इस माघ महीने का महात्म अनंत बताया गया है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की महत्ता भी अलग हो गई। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा कि अभी 2:15 के बाद एकादशी तिथि आरंभ हो गई। एकादशी तिथि श्री हरि विष्णु के पूजन के लिए, भगवान श्री राम के पूजन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और आज चूंकि एकादशी तिथि इस बार कल एकादशी उदय कालिक एकादशी होगा, तो जया एकादशी व्रत आरंभ होगा। और ऐसे में भगवान पुरुषोत्तम भगवान का विग्रह जो स्वरूप है, श्री हरि विष्णु का विग्रह स्वरूप अयोध्या में पधारेगा, पहुंचेगा। तो एकादशी तिथि श्री हरि विष्णु के पूजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रहों का भी सुंदर संयोग है। तो इस प्रकार देखेंगे आप तो अद्भुत घड़ी है। हमारे और आपके करने से, प्रशासन के करने से नहीं होता है। मैं तो मानता हूं कि भगवान को जिस शुभ घड़ी में प्रवेश करना होगा, अपनी नगरी में प्रवेश करेंगे। वो पहले तो से ही निश्चित आरंभ हो गया, अपने आप में भी शुभ हो जाती है। और आज एक ना महान योग भी बन रहा है। में प्रवेश कर रहे हैं। वो योग क्या है कि जब भगवान कृष्ण का जो जन्म है वो हम रोहिणी नक्षत्र में मानते हैं, और आज जो वृष राशि में ही जो है चंद्रमा विराजमान है, और चंद्र मंगल योग जो है बन रहा है, और शनि भी जो है अस्त हो गए हैं, क्योंकि शनि अस्त का मतलब स्थिर हो गए हैं। और आप देखें गुरु जो है मीन राशि में स्वग्रह ही विराजमान होकर के बैठे हुए हैं, और मंगल की स्थिति देखें, गुरु की स्थिति देखें, शनि की स्थिति देखें, अगर ग्रहों की स्थिति देखें तो आज एक भगवान विष्णु का ही स्वरूप जो है चंद्र मंगल योग जो बन रहा है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और कल तक जो है चंद्रमा वृष राशि में ही रहेंगे, जिसमें भगवान का जन्म उत्सव हम मनाते आए हैं। ये बड़ा भारी महत्व है, ये भी एक बड़ा अच्छा संयोग है। बिल्कुल। तो लगातार इंतजार की घड़ियां जो हैं वो खत्म अब होती जा रही है। वहां शिल्पी जो है तमाम लोगों के साथ वहां मौजूद है। और ये मुझे भी नवजोत ये देखकर जिस तरह से शिल्पी बता रही थी कि बहुत कम उम्र के वहां पर लड़के जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं, यानी कि जो नई पीढ़ी है देखिए वो भी जान रही है, समझ रही है, आध्यात्म को समझ रही है। लेकिन आध्यात्म के साथ साथ यहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि साइंटिफिकली भी आपको हम समझाएं और बताएं कि दरअसल ये जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे क्या वजह है। और देखिए अपने आप जो वो सकारात्मकता है, वो सकारात्मक जो ऊर्जा है वो किस तरह से आपको महसूस होने लगती है। जैसे ही आप विश्वास करने लगते हैं तो उस विश्वास की शक्ति को भी हम यहां पर महसूस कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। एक बार फिर से हम शिल्पी के पास चलते हैं। शिल्पी, वहां पर तमाम लोग हैं और आप कह रहे हैं कि वहां पर स्वस्ति वाचन भी होगा, और हम खुद सुनना चाहेंगे क्योंकि वो अद्भुत क्षण होता है। लेकिन वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं जो शायद कुछ भजन गाना चाहते हैं, क्योंकि इंतजार कहते हैं कि जब भी प्रभु का इंतजार होता है तो वो भजन के बिना अधूरा होता है। बिल्कुल, देखिए मैं कहूंगी यहाँ पर एक बार हमारे वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह आपको दिखाएं मंच का दृश्य। पहले तो यहाँ भजन गाया जा रहा है, मंच पर बैठे लोग कई घंटों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो लोग यहाँ नीचे खड़े हैं, जो मेरे साथ खड़े हैं, वो ये चाहते हैं कि वो भी कुछ बोलें, वो भी 2 लाइन सुनाएं, और वो भी इस भाव में शामिल हों, इस यज्ञ में शामिल हों, इस सकारात्मकता के प्रवाह में शामिल हों जो इस समय बह रही है। गोपालगंज से वो प्रवाह सीधे कुशीनगर की तरफ है और इसके बाद गोरखपुर होते हुए अयोध्या की तरफ होगी। यानी कि मंच की तरफ आगे बढ़े और जरा कैमरामैन को कहें जरा आगे बढ़ के दिखाए वो। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि बिल्कुल सबसे पहले आपको दिखाते हैं आगे बढ़ के यहाँ पर कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मंच पर आप देखिए विश्व परिषद गोरक्षप्रांत ने अपना यहाँ पर बैनर लगाया है, क्योंकि ये पूरा आयोजन उनकी तरफ से किया गया है। मंच पर बटुक भी हैं जो स्वस्ति वाचन करेंगे जैसे ही ये शिलाएं यहाँ पर पहुंचेंगी, और उसके बाद यहाँ पर जो लोग हैं वो पुष्प वर्षा करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये जो पुष्प हैं कितनी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर रखे हुए हैं। अलग अलग भक्तिमय माहौल को आप सीधा हम तक पहुंचाएं। गुड न्यूज टुडे की तरफ से हम चाहेंगे कि सभी लोग इसके दर्शन करें। तो वहां पर जो भजन मंडली है, एक तस्वीर हमें वहां की भी दिखाइए जरा मंच के पास। बिल्कुल, देखिए
देखिए भजन मंडली है और अभी थोड़ी देर पहले गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को कैमरे पर भी जो गायक हैं अजय गिरी, उन्होंने ये सुनाया था और अपने भाव, अपने उद्गार भी व्यक्त किए थे। इस वक्त वो भी अपने भजन सुना रहे हैं यहाँ पर, जो लोगों को बांध तो रहा ही है यहाँ, और जो घंटों से प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए भी एक, हम कह सकते हैं, इसमें शामिल होने का जरिया है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा आयोजन है, देखिए जहां तक मेरी आपकी नजर जाएगी, तमाम देखिए इंतजार के बीच हम भजन सुनना चाह रहे हैं, इसलिए आपको हम बार बार कह रहे हैं जरा मंच की ओर बढ़ें ताकि हम थोड़ा और भजन सुन सके। कि ये भजन आपको थोड़ी देर हमारे दर्शक सुने गुड न्यूज टुडे के। प्रतीक जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और तमाम दूसरे खास मेहमान। प्रतीक जी, एक और बहुत खास बात कही जाती है, अपने आप में शिलाएं उस सकारात्मकता को लिए हुए हैं और हर जगह जहां जहां से निकल रही हैं पॉजिटिविटी फैलाती हैं, लेकिन वो माहौल भी उतना भक्तिमय हो जाता है क्योंकि शिल्पी लगातार पिछले 2-2.5 घंटे से हमारे साथ हैं। थकान किसी के चेहरे पर नहीं है, हम लोग स्टूडियो में मौजूद हैं, बेसब्री से बस एक टक हम उन शिलाओं का इंतजार कर रहे हैं जिस वक्त वो कुशीनगर या फिर उत्तर प्रदेश में एंटर होंगी। ये भी कहा जाता है कि साथ जब मिल जाता है तो वो और आपको पॉजिटिविटी दे देता है, वो एनर्जी और ज्यादा भर देता है। जब हम सुंदरकांड शुरू कर रहे होते हैं, आप सबने किया, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमें भी पता है इसमें 2 घंटे लगते हैं, लेकिन जब आप 10-15 मिनट बाद शुरू करते हैं तो ऐसे रम जाते हैं उसमें कि आपको समय का आभास नहीं होता है। जब आप माँ वैष्णो देवी की यात्रा शुरू कर रहे होते हैं, आज अगर आपसे कह दिया जाए इतने किलोमीटर चल के आइए, आप नहीं जाएंगे, लेकिन जब वो यात्रा आप कर रहे होते हैं तो समय का आभास नहीं होता है और भक्ति रस में हम इस तरह से सराबोर होते हैं कि हमें कहीं ना कहीं ईश्वर का आशीर्वाद मिल रहा होता है, हम आसानी से समय को पार करते जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, लोग कह रहे हैं कि पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम, भगवान श्री राम का इंतजार वर्षों से था। आप तो सिर्फ चंद घंटों की बात हमसे कर रहे हैं, चंद क्षण की बात कर रहे हैं। हम सुबह तक रुक सकते हैं अगर देर होती है काफिले को आने में, तो निश्चित तौर पर अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए हैं। एक ऐसा शालिग्राम पत्थर कहते हैं जिसपे हजारों साल भी पानी में पड़ा रहे लेकिन वो खराब नहीं हो सकता। बिल्कुल, और वही आगे लगातार बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जो कि थोड़ी देर में शिल्पी तक पहुंचेगा। शिल्पी, जरा विशेष करके वहां पर जो भजन गायक हैं वो गुड न्यूज टुडे के लिए विशेष करके उनसे कहिए, जरा कुछ गुनगुना दे श्री हरि के नाम। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अजय गिरी जी हैं, भजन गायक हैं और उनको राम के हर रूप के भजन याद हैं, हमको उन्होंने सुनाए थे। तो हम चाहेंगे कि राम का कोई ऐसा भजन आप गुड न्यूज टुडे के दर्शकों के लिए खासतौर। एक सखी ने कहा जानकी के लिए, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर, एक सखी ने कहा जानकी के लिए, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर, धनुष तोड़ेंगे कैसे कोमल कुंवर, धनुष तोड़ेंगे कैसे कोमल कुंवर, मन में शंका बनी की
बनी रह गई। धनुष तोड़ेंगे कैसे कोमल कुंवर, मन में शंका बनी की बनी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी थी खड़ी, बस खड़ी की खड़ी रह गई। हम चाहेंगे अजय गिरी जी एक और भजन की आप 2 लाइन सुनाए, खासतौर पर श्री राम को के मित्रों जो सड़क इधर जाम लगा हुआ है उसमें यूपी 57 BH 7703 टियागो कोई गाड़ी है, यूपी 57 BH 7703। और आइए एक और भजन। ये गाड़ी जो सड़क पर लगी है, मैं देख रहा हूँ माननीय विधायक हाजीनगर से सुनील सिंह कुशवाहा जी सामने खड़े हैं, निवेदन कर रहा हूँ। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, देखो लागत बाणे दूल्हा कमाल सखिया, देखो लागत बाणे दूल्हा कमाल सखिया। आज सलेमगढ़ नगरिया निहाल सखिया, आज कुशीनगर नगरिया निहाल सखिया, आवत बाणे जहवार घूप के लाल सखिया, आवत बाणे जहवा अवध के लाल सखिया। जैसे हम यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं वैसे ही कुशीनगर में भी इस समय बेसब्री से प्रतीक्षा हो रही है, क्योंकि उसी रास्ते के जरिए यूपी में एंटर होने वाली है शालिग्राम शोभा यात्रा, जो नेपाल से चली और अलग अलग हिस्सों से होते हुए बिहार में दाखिल हुई और अब बारी है यूपी की। और यूपी में जो गंतव्य है इस यात्रा का वो है अयोध्या, जहां पर बन रहा है भव्य राम मंदिर। हम सीधे इस समय रुख कर सकते हैं, हमारी संवाददाता शिल्पी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिल्पी, जिस रफ्तार से ये यात्रा आगे बढ़ रही है, मुझे ये लग रहा है कि जो तय समय था वो तो गुजर ही चुका है, लेकिन अभी और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही आपने कहा, अभी थोड़ी प्रतीक्षा और करनी पड़ेगी और शायद यही वजह है कि यहाँ जो लोग, आप सोचिए कि कई घंटों से बैठे हुए हैं यहाँ पर और अब उनके लिए लग रहा है कि अब इंतजार की घड़ियां बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन अब बस इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 15 से 20 मिनट में ये शिला यात्रा यहाँ पहुंचने वाली है। इस बीच मैं आपको दिखाऊं, अभी तक मैं दिखा रही थी कि मेरे साथ युवा हैं, मेरे साथ गायक हैं, लेकिन महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ आई हुई हैं। ये वो महिलाएं हैं जो 4-5 घंटे से यहाँ पर अभी इंतजार कर रही हैं और प्रतीक्षा कर रही हैं कि किस तरह से ये शिलाएं। बात भी इनमें से कुछ से करते हैं। ये बताइए कि आज शालिग्राम शिलाएं आ रही हैं आपके यहाँ, कितनी खुशी की बात है, कितना अच्छा लग रहा है? अरे मैं भाजपा की नेता ही हूँ, मैं सलेमगढ़ की प्रधानाचार्य हूँ एसपी मॉडल स्कूल की, और मैं भाजपा की नेता हूँ। बाबा आदित्यनाथ बाबा के बहुत नजदीकी मैं हूँ। यहाँ पर लगातार लोग जो है, खुशी की बात है आज वो काफी खुश है। महिलाएं आज शालीमार बिल्कुल, महिलाएं विशेषकर शिल्पी खुश है, लेकिन लगातार वहां जरा आगे और हम देख रहे थे कई लोग वहां पर, छोटी छोटी बच्चियां भी हमें नजर आ रही हैं, वो भी वहां पर आई हुई हैं। और विशेष करके खुशी ये होती है कि जब युवा पीढ़ी को हम देखते हैं कि वो जान रही है, इस चीज को समझ रही है, न सिर्फ आस्था बल्कि लॉजिकली भी चीजों को समझने की यहाँ पर कोशिश कर रही है, तो लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं जो हमारे शास्त्र हैं, हमारे पुराणों में जिस तरह से वर्णन है, जिक्र है इन चीजों का, उसे समझ रहे हैं अगर ये लोग, तो ये एक अलग ही आनंद देता है हमें कहीं ना कहीं। बिल्कुल, देखिए ये आनंद देता है और यही वो बात है जो लोगों को जोड़ता भी है, क्योंकि जब से यहाँ लोग आए हैं, आप चेहरे की रौनक देखिए, कई घंटों से इंतजार कर रही है, इनके चेहरे की खुशी देखिए। ये बताइए कि शालिग्राम शिलाएं आ रही है, कितने सौभाग्य की बात है, और आप दर्शन के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे आए हैं। हम लोग सलेमगढ़ से आए हैं, बहुत खुशी की बात है, दर्शन करने आए हैं। हाँ, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। और अभी आप युवा पीढ़ी की बात कर रही थी, तो मैं युवा पीढ़ी दिखाती हूँ, मोबाइल हाथ में है लेकिन प्रतीक्षा शालिग्राम शिला की है। ये बताइए कि जहाँ जहाँ ये शिला जा रही है, अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाली है, वहाँ वहाँ ऊर्जा, सकारात्मकता का एक माहौल है। आप लोग तो आज की पीढ़ी के, आपको लगता है कि इससे आप लोग भी जुड़ाव महसूस कर रहे हैं? जी जी, ये 600 करोड़ साल ये पुरानी जो शिला है वो आज हमारे धरती से होकर गुजर रही है। माताएं, बहनें, वो नेतागण, वो अधिकारी गण, सभी लोग
उसके स्वागत में जुटे हुए हैं, पूजा अर्चना करेंगे, वंदन करेंगे और इसी शिला से हमारा भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा। शिल्पी आपके पास लौटेंगे, शिल्पी आपके पास लौटेंगे। हम देख सकते हैं कि लोगों में खासा उत्साह है इस यात्रा को लेकर, इन शिलाओं के, देवशिलाओं को लेकर, इनके दर्शन को लेकर। और अभी तो इन्होंने मूर्त रूप लिया नहीं है, यानी कि मूर्ति का रूप लिया नहीं है, उससे पहले ही ये माहौल, ये वातावरण देखने को मिल रहा है। प्रतीक का मैं यहां पे सीधा रुक करना चाहूंगा। प्रतीक जी, आप जो इस समय माहौल दिखाई दे रहा है, जो इस समय वातावरण दिखाई दे रहा है, और जो वर्णन हम सुनते हैं कि जब श्री राम वनवास से लौटे थे और उस समय जो पूरा माहौल था, लोग खुशी से झूम रहे थे, कुछ ऐसा ही दृश्य इस समय आपके सामने है। इसका इंतजार हमारी पीढ़ियों ने किया था। भाई गर्भगृह में कहीं ना कहीं रामलला विराजे थे, लेकिन इसका इंतजार बरसों से हो रहा था, सदियों से हो रहा था। मैं अपने ग्रैंडफादर से कहानियां सुना करता था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। आज वो चीजें हमें कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिख रही हैं। आज वो सपना चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जन सैलाब तो बड़ा नॉर्मल चीज है। जैसे जैसे ये उत्तर प्रदेश की सीमा के और पास आएगा, अभी तो बिहार की सीमा से एंट्री होगी उत्तर प्रदेश की सीमा में, तो वैसे वैसे आप जन सैलाब में कहीं ना कहीं भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ अपने आप में हर सनातन धर्म वाला व्यक्ति ये जानता है जितना शिवलिंग का महत्व है शंकर जी के लिए, वैसे ही शालिग्राम अपने आप में पूजा जाते हैं नारायण के लिए जी। तो जहां शिवलिंग तो उतने ही महत्वकारी कहीं ना कहीं शालिग्राम माने गए। तो इस वजह से निश्चित तौर पर अभी आप कुछ घंटों बाद और ज्यादा जन सैलाब देखेंगे, भक्ति विभोर जनता को देखेंगे। और इस तरह की चीजें मुझे लगता है कल तक नहीं थमने वाली है। कल का दिन अपने आप में बहुत शुभ है। बुधवार का दिन है जो कि नारायण को समर्पित है और जया एकादशी है। एकादशी विष्णु भगवान के लिए ही पूजा होती है। कल ये जब अयोध्या में पहुंचेगी, एक शुभ दिन पहुंचेगी, एकादशी का दिन होगा। इससे ज्यादा और मैं क्या बोलूं। पुराणों से लेके हर वेदों तक में एकादशी का महत्व, नारायण का महत्व लिखा गया है। किसी के पितृदोष होता है, किसी के गुरु चांडाल योग होता है, किसी के बृहस्पति पीड़ित होते हैं, सबके लिए एक ही उपाय होता है, एकादशी का व्रत रखो, एकादशी का उपाय करो, नारायण की पूजा करो, विष्णु भगवान की पूजा करो, राम भगवान की पूजा करो। कल जब ये पहुंच रहा है, कल एकादशी का दिन है और आज वो मंगलवार से शुरुआत हुई है, जो कि कहा जाता है राम जी की पूजा हनुमान के बगैर, हनुमान जी की पूजा राम के बगैर पूर्ण नहीं होती है। तो ये एक अच्छा समावेश है, एक अच्छा कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं, कहीं ना कहीं ये मंगलवार और बुधवार का जो कड़ियां जोड़ रही हैं अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। हनुमान जी की वजह से ही श्री राम ने कहीं ना कहीं लंका पर विजय प्राप्त करी। आज एंट्री हुई भारत में, उत्तर प्रदेश में अब हो जाएगी। इसके बाद कल एकादशी के दिन, नारायण के दिन पर कहीं ना कहीं अपने फाइनल गंतव्य स्थल के लिए निकल के वहां पहुंच चुकी होंगी। तो अपने आप में जन सैलाब अगले 48-24 घंटे आप और देखेंगे। बिल्कुल, और कह रहे हैं कि जब श्रीहरि के कदम पड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हर चीज शुभ होना ये तो तय ही है। इसीलिए ये अगर दिन भी है तो ये मुझे लगता है कि पहले से निर्धारित है, पहले से तय है, इसीलिए सब कुछ इतना शुभ हो रहा है। यहाँ पर अवधेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मन जी, हमें ये भी बताइए कि क्या इस बारे में भी कोई जानकारी है कि अयोध्या में अभी जो रामलला वहां पर विराजे हैं, जिनकी पूजा अभी की जा रही है, जब इस शिला से रामलला की मूर्ति वहां पर बनाई जाएगी तो क्या इनके साथ उन्हें भी, जिनकी अभी पूजा की जा रही है, उन्हें भी वहां पर रखा जाएगा, उनकी भी पूजा वैसे ही की जाएगी? क्या कोई जानकारी इस बारे में? हाँ, वो निश्चित रूप से वही रहेंगे और रहना भी चाहिए। लॉजिकली भी वहां रहना चाहिए उनको, क्योंकि वो जो मूर्ति अपने आप में वो बहुत ही सिद्ध है, चमत्कारी है। और उस मूर्ति ने जो संघर्ष देखा है वो बहुत ही विलक्षण रहा है। मतलब अपने आप में उनका जो वहाँ उपस्थिति उनकी जो रही, तो निश्चित रूप से उनको हटाया नहीं जा सकता, वो रहेंगी ही वहाँ पूजन में। एक बात मैं कहना चाह रहा था यहाँ, जो कि आपके चैनल के माध्यम से पूरे समाज को एक बड़ा संदेश होगा, और वो बात ये है कि जलंधर नाम का जो राक्षस था, उससे शालिग्राम भगवान की कथा जुड़ी है। मतलब भगवान विष्णु की कथा जुड़ी है। भगवान विष्णु ने शालिग्राम, उनका क्या, जलंधर का वध किया। वो एक राक्षस था, वृंदा उसकी पत्नी थी। पत्नी के सतीत्व के कारण वह मर नहीं पाता था, लेकिन भगवान ने सतीत्व का हरण किया वृंदा के, और जलंधर की मृत्यु हुई, उसको मारा। इसका तात्पर्य हुआ कि जो राक्षसी शक्ति थी उस पर मानवीय शक्ति का जय घोष हुआ, विजय हुई। यानी जो नेगेटिव एनर्जी थी
उस नेगेटिव एनर्जी को समाप्त किया पॉजिटिव एनर्जी ने, यानी भगवान श्री राम ने, तो ये घटना एक विजय की प्रतीक बन जाती है। तो निश्चित रूप से अमानवीय शक्तियों पर मानवीय शक्तियों की विजय हो, बुरे लोगों पर अच्छे लोगों की विजय हो, या असत्य पर सत्य की जय हो, यही तो भगवान श्री राम का आदर्श है। तो वो जो आदर्श है, वो जो प्रिंसिपल है, लॉजिकली वो बड़ा फिट हो रहा है इस शालिग्राम शिला के साथ में, क्योंकि एक तो शालिग्राम शिला, दूसरे भगवान राम की मूर्ति जी। निश्चित रूप से ये पूरे लोक का मंगल करेगा। और जो लोग इस श्री विग्रह का दर्शन करेंगे, यानी भगवान राम लला का दर्शन करेंगे, उन्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, यानी विजय प्राप्त होगी, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, ऐसा मैं मानता हूं। अब देश जी आपके पास लौटते हैं, प्रतीक का यहां पे मैं रुकना चाहूंगा। प्रतीक जी, हमारे शास्त्र कहते हैं, होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वैसाखा। सब कुछ किया, सब कुछ रचना राम की है, माया भी उन्हीं की है, मायापति भी वो खुद है। माया के अंदर हमें उलझाते भी है और माया से हमें निकालने का रास्ता भी बताते हैं। राम के नाम का हर क्षण शुभ है, राम के नाम का हर मुहूर्त शुभ है, लेकिन जब बात आती है हमारे धार्मिक संस्कारों की, उसके विधि विधान की, तो वहां पर उनका पूरा ख्याल रखा जाता है। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा जब होती है गर्भगृह में मूर्ति की, तो उसका एक पूरा विधि विधान है, वो क्रम वाइज वो सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले जिन शिलाओं से मूर्ति विग्रह होना है, जिन शिलाओं से मूर्ति निर्माण होना है, क्या उसका भी कोई मुहूर्त होता है जिससे हम कहें कि पहला जो कदम उस तरफ दिशा में बढ़ाया जाएगा, तो उसका भी कोई विधि विधान होता है? उसका भी मुहूर्त होता है जी, क्योंकि आप उसके पहले कई चरण होते हैं। सिर्फ जब प्राण प्रतिष्ठित करी जाती है मूर्ति, उसके पहले भी तमाम द्रव्यों से उनको नहलाया धुलाया, और उसकी एक प्रक्रिया होती है जो कि मैं बता सकता हूं यहाँ पर थोड़े से समय में। और खास तौर से जो आप बात कर रहे हैं, शालिग्राम अपने आप में, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि वृंदा नाम की जिनका नाम बाद में तुलसी माता पड़ा, जिनकी पूजा करते हैं, और तुलसी की ही पूजा नारायण ने उन्हें वरदान दिया, आपकी पूजा के बगैर मैं भोजन नहीं ग्रहण करूंगा, तो इसीलिए नारायण को तुलसी दल चढ़ते हैं। तो शालिग्राम की जो अपनी कथा है, जो अपने आप में समेटे, वो अपने आप में बहुत शुभ पत्थर है। कहा जाता है कि करोड़ों साल तक वो खराब नहीं हो सकता। इसीलिए अयोध्या में वहां पे मंदिर निर्माण कार्य करने वालों ने ये कहीं ना कहीं फैसला लिया कि हम शालिग्राम पत्थर से क्यों ना भगवान राम की आरती उकेरें, क्यों ना मां सीता की आरती आकृति उनसे बने। इस वजह से ये आ रहा है, पहली बात। दूसरी चीज, आपने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा वगैरह, उसके पहले ये जाए, कल से जो मुझे पता है, जितनी जानकारी है, कल ये जब पहुंचेगी, उसके बाद पहले इस दोनों पत्थरों की, एक 26 टन का, एक 14 टन का, उसकी टेस्टिंग होगी, जैसा कि कल चंपक राय भी कह रहे थे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये ध्यान में रख के किया जा रहा है, शालिग्राम कहते हैं पत्थर कभी क्षय नहीं होता है, कभी टूट नहीं सकता, और उस पर मतलब कठिन से कठिन आकृति उकेरी जा सकती, जो कि नॉर्मल पत्थर पे आसान नहीं है। तो उसकी टेस्टिंग होगी, उसके बाद कहीं ना कहीं उसकी शुद्धि का कार्य शुरू होगा। हालांकि यहाँ शुद्धि शब्द कहना ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि शालिग्राम खुद अपने आप में बहुत शुद्ध है, लेकिन हाँ, जो एक प्रक्रिया होती है, हमारे धार्मिक संस्कार जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, पूजा, वो प्रक्रिया शुरू होगी, और आने वाले कुछ समय में जब वो प्रक्रिया पूर्ण होगी, तब उस आप पूरी शिला को कहीं ना कहीं हमारे जो शिलाकार है उनको दिया जाएगा, वो आकृति उकेरने का काम करेंगे। उसके बाद आखिरी में प्राण प्रतिष्ठा शुरू होगी। तो ये एक अपने आप में एक लंबा समय लेगा, इस अपने आप में कहीं ना कहीं इसमें काफी समय लगने वाला है, टेस्टिंग से लेके। क्योंकि मैं जो पढ़ रहा था, जो समझ रहा था, वहां नेपाल के आर्कोलॉजी ने तो इस पर अध्ययन किया हुआ है कि ये एक शिला, बहुत ही अच्छी शिला वो भारत भेज रहे हैं, लेकिन भारत भी इसको कहीं ना कहीं अध्ययन करेगा। उसके बाद इस पर धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्य शिला के अनुसार शुरू होना। बिल्कुल। आप तमाम लोग हमारे साथ बने रहिए, शिल्पी भी हमारे साथ बने हुई है। इंतजार हो रहा है, शालिग्राम यात्रा आगे बढ़ रही है, यूपी में प्रवेश का इंतजार है, और इंतजार की घड़ियां थोड़ी सी लंबी होती जा रही हैं। सीधे हम रुक कर लेते हैं शिल्पी का, क्योंकि इस बीच अपडेट एक और आ गया है, और ये खबर ये आई है कि आज पहले कार्यक्रम जो सामने आया था, उसके मुताबिक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर पहुंचना था, जहां पर उनका भी कार्यक्रम था इन शालिग्राम शिलाओं के स्वागत का, पूजा अर्चना का, लेकिन उसमें कुछ तब्दीली हुई है। शिल्पी जानकारी देंगे। शिल्पी बताएं, क्या आज आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ?
बिल्कुल, देखिए औपचारिक रूप से तो नहीं, लेकिन ये उम्मीद की जा रही थी कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के यहाँ आएंगे गोरखपुर और आज रात्रि में वो पहुंचेंगे और कल यहाँ से रवाना करेंगे शिलाओं को। लेकिन आज ये अपडेट मिला है कि आज वो रात्रि में नहीं आ रहे हैं। अब कल सुबह का कार्यक्रम उनका पता चलेगा कि वो यहाँ आ रहे हैं कि नहीं। वैसे संभवतः हो सकता है कि वो अयोध्या जब कल शिला पहुंचे तो वहां पर भी स्वागत के लिए रहें, तो ये भी एक अपडेट हो सकता है। जैसे जानकारी मिलेगी हम दर्शकों को इस बाबत बताएंगे। लेकिन इस बीच ये जरूर है कि यहाँ पर अब इंतजार बस खत्म हो गया है। आप देखिए लोगों ने अपने हाथ में फूल ले लिए हैं, यानी पुष्प वर्षा के लिए यहाँ पर खड़े हो गए हैं। कहाँ खड़े हुए हैं ये भी हम आपको दिखाते हैं। बस इसके पीछे देखिए सुरक्षाकर्मी, और उसके बाद वो टोल प्लाजा यानी वो सीमा जो यूपी और बिहार का बॉर्डर है, यहीं पर सबसे पहले अभी थोड़ी देर में कहा जा रहा है 15 मिनट करीब और है, यहाँ पर यात्रा पहुंचने वाली है। तो ये यात्रा बस यूपी में अभी प्रवेश करेगी, उसके बाद कुशीनगर से होते हुए गोरखपुर जाएगी, जहां गोरक्षपीठ में यानी गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम उन लोगों का होगा जो शिला के साथ चल रहे हैं, शिला यात्रा में शामिल हैं, और शिलाएं भी वहीं रखी जाएंगी। और जिस तरह से गोरक्षपीठ का एक संबंध मंदिर आंदोलन से रहा है, इसके बाद हम ये देखेंगे कि वहां भी पहुंच करके इन शिलाओं को रखा जाएगा और उसके अलावा स्वागत सत्कार उन लोगों का किया जाएगा। शंख ध्वनि इस बीच हम सुन पा रहे हैं जो दूसरी तरफ से हो रही है, यानी मंच पर जो लोग बैठे थे स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार। तो शंखनाद वहां पर हो रहा है, हम सुन भी पा रहे हैं शिल्पी, बिल्कुल। यानी कि अब इंतजार हो रहा है, बस जैसे ही शिलाएं वहां पर आएंगी पुष्प वर्षा होगी और वो अद्भुत जो माहौल है, समा है, वो हमें वहां पर देखने को मिलेगा, वो नजारा हमें देखने को मिलेगा। आप तमाम लोग बने रहे हमारे साथ, हमारी ये विशेष पेशकश, हमारा ये विशेष कवरेज लगातार गुड न्यूज टुडे पर जारी है।